ब्रह्मविद्या संप्रदायकर्तृभ्यो वंशऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुं स्वस्तनो हृदशेर्मदेवहितं जदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्भगवान् की जय। उपनिषदनाथ महादेव की जय। आज 20/7/2021 में महाकाल वनांतर्गत उपनिषद आश्रम उज्जैन से क्रमशः नित्य प्रति उपनिषद प्रस्थान में आप अथर्ववेदीय प्रश्नोपनिषद के चौथे प्रश्न में आज द्वितीय मंत्र का विचार है। कल के दिन आपने चौथा जो पिप्लाद ऋषि से जो प्रश्न किए, 3 शिष्यों के उनके प्रश्न पूरे हो चुके क्रमशः। चौथे जो गार्ग नाम के ऋषि हैं तो उनने 5 प्रश्न किए। उन प्रश्नों का जो पहले प्रश्न आपने कल सुने, उपनिषद प्रस्थान में पूर्ण रूप से लाभ तभी हो सकता है जब आप आद्योपांत रोज नित्य श्रवण करेंगे, क्योंकि कल केवल प्रश्न पूरे हुए थे, आज क्रमशः उसका उत्तर। आज का जो विषय है वो इंद्रियों का लय स्थान आत्मा है। आज का जो विषय है दूसरा मंत्र, इंद्रियों का लय स्थान आत्मा है। तस्मै स होवाच यथा गार्ग्य मरीचयो अर्कस्य अस्तं गच्छतः सर्वा एतस्मिंस्तेजो मंडल एकीभवन्ते ता पुनः पुनः उदयता प्रचरन्ते एवं हवै तत्सर्वं परे देवे मनसि एकीभवते तेन तर्हि एष पुरुषो न शृणोति न पश्यति न जिघ्रते न रसयते न स्पृशते नाभिवदते नादत्ते नानन्दयते न विसृज्यते नैयायते स्वपिति इति आचक्षते। तस्मै स होवाच यथा गार्ग्यः मरीचयो अर्कस्य अस्तं गच्छतः सर्वा एतस्मिंस्तेजो मंडले एकीभवन्ते ताः पुनः पुनरुदयतः प्रचरन्ते एवं हवै तत्सर्वं परे देवे मनसि एकीभवते तेन तर्हि एष पुरुषो न शृणोति न पश्यति न जिघ्रति न रसयते न स्पृशते नाभिवदते नादत्ते नानन्दयते न विसृज्यते नैयायते स्वपिति इत्याचक्षते। तस्मै स होवाच यथा गार्ग्यः मरीचयो अर्कस्य अस्तं गच्छतः सर्वा एतस्मिंस्तेजो मंडले एकीभवन्ते ताः पुनः पुनरुदयतः प्रचरन्ते एवं हवै तत्सर्वं
परे देवे मनस एकी भवते तेन तर्हि एष पुरुष न शृणोते न पश्यते न जिघ्रते न रसयते न स्पृशते नाभिवदते नादत्ते नानन्दयते न विसृजते नैयायते स्वपिति इत्याचक्षते। हिंदी में इसका भाव मूल श्रुति का, उसके बाद में भाष्य। तब उससे उस आचार्य ने, यानी कि पिपलाद आचार्य, जो कि नैमिषारण्य से 11 किलोमीटर पश्चिम दिशा में मिश्रित तीर्थ है, लखनऊ से 90 किलोमीटर उत्तर दिशा में, ये घटना वहाँ की है। ये वहाँ पर गुरु शिष्य का संवाद हो रहा है। और ऋषि दधीच ऋषि का नाम सभी जानते हैं, और दधीच ऋषि के ये पुत्र हैं, इनका नाम पिपलाद, पिपलम अतीति पिपलाद। ऐसे पिपलाद ऋषि वहीं रहते हुए, और ये ऋषिगण उनके ये मंत्र दृष्टा ऋषि हैं वैदिक काल के। तो वहीं प्रश्न किया, तो ये चौथा प्रश्न है, गार्गी नाम जो ब्राह्मण हैं, जो गार्गी नाम जो जिज्ञासु हैं, उनने पिपलाद ऋषि के चरणों में शरणागत होकर के और उनसे प्रश्न किया, जो प्रश्न आपने कल सुना। पूर्वापर का प्रसंग आप कल का भी सुनेंगे, आज का तो आपको, क्योंकि उपनिषद गंगा है, ये उपनिषद प्रवाह है, ये उपनिषद प्रस्थान है, इसमें एक से एक कड़ी जुड़ी हुई है, और ये एक दिन में न हम सुना सकते हैं ना तुम सुन सकते हो। इसलिए ये थोड़ा थोड़ा करके रोज का जो प्रसंग है, जो कल का आप सुनना, उसके बाद आज का सुनोगे तो प्रश्न उत्तर समझ में आएगा। तो कल जो प्रश्न किए थे, जिस प्रकार सूर्य के अस्त होने पर आचार्य ने कहा गार्ग्य से, जैसे सूर्य के अस्त होने पर, जब सूर्य अस्ता चल गया, अस्त हुआ, तो सूर्य के अस्त होने पर और संपूर्ण किरणें, सूर्य की किरणें कोई गिन सकता है क्या? नहीं गिन सकता है। जैसे सूर्य की किरणें अनंत हैं, ऐसे संपूर्ण किरणें तेजोमंडल, माने सूर्य के साथ में जब सूर्य अस्त होते हैं तो पूरे तीनों लोक से भूर्भुवः स्वः, सूर्य का प्रकाश स्वर्ग तक भी जाता है, अंतरिक्ष में जाता है, होता है, और पृथ्वी लोक पर भी सूर्य का प्रकाश होता है। और जिधर पृथ्वी लोक पर सूर्य का प्रकाश होता है उसे दिन कहते हैं। सूर्य की उपस्थिति का नाम दिन है और सूर्य की अनुपस्थिति का नाम रात है। अगर भारत देश में, इंडिया में, भारत देश में अगर आप दिन में बैठे हुए हैं तो पृथ्वी एक है, इसी भारत देश के निचले भाग में अमेरिका है, और लंदन का भी भारत के सूर्योदय में, लंदन के सूर्योदय में लगभग 5-6 घंटे का अंतर होगा लगभग। आसाम के सूर्योदय में, पूर्व में जो भारत देश की पूर्व सीमा है और भारत देश की पश्चिम सीमा है गुजरात, तो यहाँ लगभग नेपाल आदि जो पूर्व दिशा पड़ते हैं पूर्व में, और गोरखपुर, नेपाल, जो बंगाल उधर में, और पश्चिम में गुजरात, द्वारिका। तो भारत देश में ही सूर्य का उदय पूर्व दिशा का और अस्त पश्चिम दिशा का, दोनों में अंतर मिलेगा। ऐसे ही सूर्य का प्रकाश जहां पर पड़ रहा है उसे दिन कहते हैं। सूर्य की उपस्थिति का नाम दिन है और सूर्य की अनुपस्थिति का नाम रात है। तो अमेरिका आदि जहां पर, जो कि लगभग 10 से 12 घंटे का अंतर है, तो यहां पर जब दिन है तब वहां पर रात है, और वहां पर रात है तब यह दिन है। इसका अर्थ है, प्रैक्टिकल में भी आप देख सकते हैं कि सूर्य जिस भूभाग को सूर्य प्रकाशित कर रहा है और उस भूभाग को दिवस कहते हैं, और जो पृथ्वी का भूभाग नीचे की ओर है, सूर्य का प्रकाश नहीं जा रहा है, तो वहां पर लोग रात मना रहे हैं, सो रहे हैं गहरी नींद में। और जब यहां पर रात हो जाएगी तब वहां पर दिन होगा।
ऐसे भगवान जो भुवन भास्कर हैं, भगवान प्रत्यक्ष जो ईश्वर हैं, वे भगवान आदित्य हैं। ऐसे आदित्य भगवान की उपस्थिति का नाम दिन है और इनकी अनुपस्थिति का नाम रात है। तो जब ऐसे भगवान सूर्य जब अस्त होते हैं तो अनंत जो किरणें वो उनके उसी आदित्य मंडल में विलीन हो जाती हैं। माने अस्त होने पर संपूर्ण किरणें उस तेजो मंडल में ही एक हो जाती हैं। पूरी किरणें तेजो मंडल सूर्य के साथ में एक हो जाती हैं। और उसका उदय होने पर और फिर दूसरे देश में जब सूर्य का उदय होता है तो वहां पर उदय होने पर वो सूर्य की किरणें अरुणाभा लालिमा लिए हुए और वहां पर अनंत होकर के सब जगह फैल जाती हैं। तो सूर्य का प्रकाश स्वर्ग में भी जाता है, अंतरिक्ष में भी जाता है, रहता है, और पृथ्वी लोक पर भी सूर्य का प्रकाश, सूर्य की किरणें बराबर फैलती हैं। और जैसे सूर्य के विषय में आपने सुना, उसी प्रकार से ये सब इंद्रियां जो आपने पहले सुना था कि एक से एक मुख्य नाड़ियां और 100 नाड़ियां नीचे को जाती हैं। सुषुम्ना नाम की जो नाड़ी, यानी कि हृदय देश से निकल के सुषुम्ना नाड़ी, ये सहस्त्रार माने यहां तक जाती है। और जो तुम्हारे दायां भाग में जो पिंगला नाड़ी है, ये सूर्य नाड़ी है। सुषुम्ना बीच में चल रही है और तुम्हारे दाएं भाग का जो नाड़ी है उसे पिंगला, बाएं भाग की नाड़ी ईड़ा। तो ईड़ा और पिंगला दोनों के बीच में सुषुम्ना। नैष्ठिक ब्रह्मचारी और सन्यासी जब देह त्याग करते हैं तो मूर्धानंग विदीर्य ऋग्वेद में आया है। मूर्धा माने ये भाग, इसको विदीर्ण करके उनके प्राण यहां से निकलते हैं, मूर्धानंग विदीर्य। तो ऐसे संपूर्ण जैसे सूर्य की किरणें अस्ताचल होने पर सूर्य के साथ में एक हो जाती हैं, उसी तरह से, उसी प्रकार से ये इंद्रियां परम देव, इंद्रियों के परम देव कौन हो गए? शास्त्री प्रथम वर्ष में एक विषय आता है वेदांत परिभाषा, तो जो राजा धुरंधर द्वारा रचित है। तो वेदांत परिभाषा में भी कहा है कि इन मन को इंद्रिय माना है, एकादश इंद्रिय, 10 इंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रियां, पर 11वीं इंद्रिय माने 10 इंद्रियों के मालिक, 10 इंद्रियां जिसमें एक होती हैं, 10 इंद्रियां जिसमें लय हो जाती हैं, उसे मन कहते हैं सज्जनों, उसे मन कहते हैं। माने परम देव, इंद्रियों सबके नहीं, इंद्रियों के परम देव, जो इंद्रियों के इंद्रियां परम देव माने मन इंद्रियों के परम देव हैं। और मन के बिना कोई भी इंद्री काम नहीं कर सकती है। आंखें देखती फटी की फटी रह जाएंगी पर वो नहीं देख सकेंगी। ऐसी संपूर्ण इंद्रियां जो काम करती हैं वो मन साथ में होता तो काम करती हैं। अगर मन साथ में नहीं है तो आपको संसार का किसी भी इंद्री का भोग भोगो, अगर मन साथ में नहीं है तो आप इंद्रिय से आनंद नहीं ले सकते हैं। कैसे? तत्र मन न अभूमा। भोजन कर रहे हैं आप, आपके धर्मपत्नी ने पूछा नमक कैसा है, आप हड़बड़ाए, इधर से उधर हुए और हाँ बताते हैं। सोचो, भोजन करते हुए और इंद्रियों से इंद्रिय का भोग करते हुए और भोग करने के काल में भोग करते हुए अगर मन भोग नहीं कर रहा है, अगर मन इंद्रिय के साथ अभिन्न नहीं है, अगर मन इंद्रिय के साथ नहीं है तो आप भोग का आनंद नहीं ले पाओगे। न खाने का, न पीने का, न सुनने का, न गाने का, न बजाने का, कोई नहीं। इसलिए इंद्रियों के परमाराध्य कौन है? मन। इसलिए वेदांत परिभाषा में मन को 11वीं इंद्रिय माना है, 11वीं इंद्रिय मन को माना है। इसलिए मन में एक ही भाव को प्राप्त हो जाती हैं और इससे तब वह पुरुष, जब इंद्रियां मन के साथ में लय हो जाती हैं, एक ही भाव को प्राप्त हो जाती हैं और इंद्रियां मन बन जाती हैं, फिर मन बुद्धि बन जाता है, बुद्धि
प्राणों के साथ में लय हो जाती है। जब प्राणों के साथ में लय होकर के तो उस समय पर प्राणो जागरते, प्राणो जागरते, उस समय पर गहरी नींद में अहम सुखं स्वापेन किंचित अवेदिशम, जगने के बाद में आप कहते हैं कि हम इतनी गहरी नींद में सोए कि कुछ भी न जान पाए। इसका अर्थ है दसों इंद्रियां मन के साथ में एक हो। कैसे एक हुई थी? जैसे अस्ताचल में जाते हुए सूर्य के साथ में उसकी किरणें सूर्य मंडल में एक हो जाती हैं, उसी तरह से जब गहरी नींद में, महाप्रलय में जब आप गहरी नींद में जाते हैं तो दसों इंद्रियां मन के साथ अभिन्न हो जाती हैं, लय हो जाती हैं, एक हो जाती हैं। मन बुद्धि के साथ एक होता है और बुद्धि प्राणों के साथ में एक हो जाती है। और उस समय पर गहरी नींद के काल में प्राणो वा जागरते, उसे प्राण ही जगता है, से सभी इंद्रियां साइलेंट, प्रसुप्त, कोई संकल्प विकल्प नहीं, कोई देखना सुनना नहीं और कुछ नहीं। वहां पर अहम सुखं, और इतनी गहरी नींद, इतनी गहरी नींद, कौन आया कौन गया आखिर जाने कौन। इसलिए उस समय पर केवल प्राण, मुख्य प्राण जगता है और मुख्य प्राण के साथ में इंद्रियों का स्वामी परम आराध्य मन, और मन का जो परम आराध्य बुद्धि, माने मन बुद्धि चित्त अहंकार एक ही चीज है, वृत्ति भेद से चार हैं, अंतःकरण चतुष्टय, माने चारों को मिलाकर के एक होता है। ऐसा मन प्राण के साथ लय हो जाता है, तब प्राण जीवित रहता है व्यक्ति, परंतु कुछ सुन नहीं सकता है, सूंघ नहीं सकता है, खा नहीं सकता है, बोल नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि इंद्रियां अपने आराध्य के साथ में अभिन्न होकर के शयन कर रही हैं, मन के साथ में, मन प्राणों के साथ में। तो इससे तब वह पुरुष न सुनता है, न देखता है, न सूंघता है, न चखता है, न स्पर्श करता है, न बोलता है, न ग्रहण करता है, न आनंद भोगता है, न मलोत्सर्ग करता है, मलमूत्र भी नहीं त्याग सकता है वो, और न कोई चेष्टा करता है, तब उसे सोता है। लोग ऐसा कहते हैं कि इस समय सो रहा है। आज ये अथर्ववेद का प्रश्नोपनिषद है और आप बड़े पुण्यात्मा हैं। ऐसे आप संपूर्ण उपनिषद का श्रवण करने के लिए ये जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लें और नित्य आनंद लें। और ये लंबा विषय है, काफ़ी लंबे, तो आप जब कर लेंगे तो अपने आप आपके यहाँ पर पहुँच जाएगा, सुंदर सुंदर व्याख्या रहेंगी। तो ऐसा जब मन के साथ इंद्रियां एक होती हैं, मन बुद्धि के साथ में, बुद्धि प्राणों के साथ में, तब वहाँ पर न सूंघता है, न खाता है, न पीता है, एक भी इंद्री कोई काम नहीं कर सकती। भाष्य देख लीजिए। आचार्य पिपलाद ने उस प्रश्नकर्ता गार्गी ऋषि तो कहा, हे गार्ग्य, तूने जो कुछ पूछा है सो सुनो। जिस प्रकार अर्क सूर्य का नाम है, आदित्य, सूर्य, ये सब अर्क, रवि, ये सूर्य के नाम है ना, सबके सब। तो उस समय पर तो पूछा तो अर्क सूर्य के अस्त माने अदर्शन, सूर्य कभी अस्त नहीं होते हैं। एक बार ब्रह्मलोक से एक संत आ रहे थे तो किसी ने पूछा, ये सामवेद के छांदोपनिषद में आएगा प्रसंग, कि जो यहाँ पृथ्वीलोक के समान ब्रह्मलोक में सूर्य का उदय और अस्त कैसे होता है। तो जो ब्रह्मलोक से आ रहे नारद आदि सिद्ध पुरुषों से पूछा तो उन्होंने कहा कि न तत्र सूर्योदेति न निम्लोचति, स्वर्ग से ऊपर के लोकों में न कभी सूर्य का उदय होता है, न कभी सूर्य का अस्त होता है। ब्रह्मलोक में कभी सूर्य उदय होता ही नहीं, अस्त ही नहीं होता है। तो वो फिर कैसे लोक हैं? उन लोक के लिए भगवान ने गीता कर कहते हैं, न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारका नैमा अग्नि न नैवा विद्युतो भाति कुतोयम अग्नि नेमा माने इमा, यम का इमा,
फिर उसको आखिर सोचो कि यहाँ पर सूर्य चंद्रमा अग्नि, जब सूर्य चंद्रमा का वहाँ कोई प्रकाश नहीं है तो अग्नि उसे कैसे प्रकाशित कर सकता है। नैमा विद्युतो भाति कुतोयम अग्नि न तत्र सूर्यो भाति। और ब्रह्मसूत्र में कहा है कि ब्रह्मैव ब्रह्मलोका, ब्रह्म को ही ब्रह्मलोक कहते हैं। तो ऐसे ब्रह्मलोक में, ऐसे आत्मलोक में, तो उस लोक में न कभी सूर्य का उदय होता है और ना ही कभी अस्त होता है। तो सूर्य के अस्त अदर्शन को प्राप्त होते समय संपूर्ण मरीचियां माने किरणें उस तेजो मंडल तेजा पुंज रूप सूर्य में एकत्रित हो जाती हैं, अर्थात अविवेचनीयता, जिसका विवेचन ना कर सको, अविवेचनीयता, अविशेषता को प्राप्त हो जाती हैं, तथा उसी सूर्य के पुनः उदित होने के समय जब वही सूर्य दोबारा घूम करके आते हैं, फिर उदय होते हैं, तो उससे निकलकर वे किरणें पुनः फैल जाती हैं। जैसा यह दृष्टांत है, और उसी प्रकार से वह विषय इंद्रियों का संपूर्ण समूह स्वप्न काल में परम प्रकृष्ट देव माने द्योतनवान, द्यू प्रकाश ने द्युदोतने धातु है, और द्योतनवान माने मन में चक्षु आदि देव इंद्र मन के अधीन हैं, इसलिए मन परम देव है। इसलिए इंद्रियों का जो परम देव है वो मन है, उसमें एक हो जाता है और सूर्य मंडल में किरणों के समान उससे अभिन्नता को प्राप्त हो जाता है। तथा उदित होते हुए सूर्य मंडल से किरणों के समान, जैसे सूर्य मंडल उदित होता है, सूर्य मंडल से सूर्य उदित होता है तो जैसे किरणें फैल जाती हैं, उसी तरह से सूर्य मंडल से किरणों के समान वे इंद्रियां जागने की इच्छा वाले, जब व्यक्ति नींद से उठता है तो ये सूर्य की किरणें उदित होने फैल जाती हैं, ऐसे जब व्यक्ति नींद से उठता है तो उसकी भी इंद्रियां वैसे ही फैल जाती किरणों की तरह। पुरुष के मन से ही फिर फैल जाती हैं, अर्थात अपने व्यापार के लिए सभी इंद्रियां प्रवृत्त हो जाती हैं। क्योंकि निद्रा काल में शब्दादि विषयों की उपलब्धि के साधन रूप श्रोत्रादि मन में एक ही भाव को प्राप्त हुए के समान इंद्रिय व्यापार से उपरत हो जाते हैं। इसे उस निद्रा काल में वह देवदत्तादि रूप पुरुष जो जब निद्रा होती है तो निद्रा के काल में अमुक अमुक पुरुष तो ना वो सूंघता है, न चखता है, न स्पर्श करता है, और न बोलता है, न ग्रहण करता है, न आनंद भोगता है, और न त्यागता है, न चेष्टा करता है, न समय, उस समय लौकिक पुरुष से सोता। ऐसे जब कोई क्रिया इंद्रियों के द्वारा कोई क्रिया नहीं हो रही है तो संसार में उस व्यक्ति को लोग कहते हैं नहीं अरे डिस्टर्ब मत करो, सो रहा है, इसी को सोता हुआ कहते हैं, जिसकी इंद्रियां काम नहीं करती हैं। आज देव शयनी एकादशी है, आषाढ़ शुक्ल 11 ये 7 के बाद तक रहेगी, 7-8 बजे तक रहेगी और फिर द्वादशी लग जाएगी। तो आज के समय से भगवान सूर्य माने दक्षिणायन, अयन चेंज हो गया। अब सूर्य आज से दक्षिणायन की ओर 6 महीने के लिए वो चलेंगे, उत्तरायण कर पूरा हो गया है। तो ऐसी यहाँ पर ये उपनिषद प्रस्थान में वांग्मय पूजा यहीं तक। ओम।